आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज बिहार के युवाओं से करेंगे वर्चुअल संवाद, देंगे 62,000 करोड़ की सौगात। वहीं बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की 10,100 रुपए की दूसरी किस्त। बोले, जिन महिलाओं का सब रोजगार सफल होगा उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आधार कार्ड अपडेट करना 25 रुपए तक हुआ महंगा। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता, डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसी सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट करवाना फ्री रहेगा। अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत। तेल खरीद को लेकर दबाव बनाने के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी। बोले, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया बुद्धिमान और संतुलित नेता। कहा, भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर बनी सहमति। इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने का किया ऐलान। 5 साल पहले कोरोना काल में बंद हुई थी। पहली फ्लाइट कोलकाता से बांगजू जाएगी। देश में आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आयला मोहम्मद नहीं भाजपा पर भड़के AIMIM चीफ ओवैसी। कहा, अब तो यह हमारे मस्जिद को भी छीनना चाहते हैं। इस मुल्क को कहां लेकर जाएंगे आप? नवाचार से जीत रही भारतीय कंपनियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में की बजाज, हीरो, TVS के काम की तारीफ। बोले, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियां इनोवेशन से दुनिया में नाम कमा रही, न कि भाई भतीजावाद से। कब्ज बनी काल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 से 9 हुई मौतों की संख्या। राजस्थान में भी गई 2 मासूमों की जान। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, फार्मासिस्ट सस्पेंड। सरकार ने दिए जांच के आदेश। अब दिल्ली में होगा पूरे भारत का भ्रमण। 150 कलाकारों ने किया कमाल। द्वारका टनल रोड पर बनी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग की दीवारों पर 36 राज्यों की संस्कृति को दर्शाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यन सरस्वती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कपड़े, दवाइयां और सन्यासी खाने की मांग की। वहीं बाबा की 3 महिला सहयोगी भी गिरफ्तार छात्राओं पर दबाव बनाती थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और रोहतक में साइबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। बोले, रोहतक के डेयरी प्लांट से NCR की सभी जरूरतें पूरी होंगी। किसानों की आयु और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। EMI नहीं बढ़ने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल RBI एक ऐसा नया नियम ला रहा है जिसके तहत बैंक और NBFC आपके मोबाइल को दूर से ही लॉक कर सकेंगे। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां सफेद हुई। बिहार, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 180 किलोमीटर होगी स्पीड। ट्रैफिक की टेंशन भी खत्म। दिल्ली से पानीपत तक जल्द ही दौड़ेगी हाई स्पीड। RRTS 10 मिनटों में होगा घंटों का सफर। देश में बाल विवाह के मामले 6 गुना बढ़े। असम में सबसे ज्यादा केस। शादी के लिए 16,000 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण हुआ। लेहा हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। याचिका में कहा, पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप झूठे। 1 हफ्ता हो गया, नए पति की सेहत और नई गिरफ्तारी की वजह पता। बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाएगी शिवसेना। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले, आपकी दिवाली काली नहीं होने देंगे, किसानों को पहुंचाएंगे पूरी मदद। त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। कनाडा में भारतीय फिल्मों को बनाया जा रहा निशाना। थिएटर में पेट्रोल छिड़क लगाई आग। पुलिस को शक है कि इसके पीछे खाली आतंकी हो सकते हैं। हम सुरक्षित हैं। हमें भड़काया जा रहा। बरेली हिंसा को लेकर तोकी रजा से खफा। मुस्लिम समाज कहां? मौलाना के घर चले बुलडोजर। जुबिन गर्ग मौत केस में सिंगापुर ने भारत को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। असम पुलिस ने संगीतकार शेखर रोड, सिंगर अमृत प्रभा को किया अरेस्ट। अब तक 4 गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में दूसरा पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पेशे से यूट्यूबर और मकसद आतंक। ज्योति मल्होत्रा के स्टाइल में करता था जासूसी। स्पेशल सेल के बाद अब दिल्ली पुलिस बनाएगी मकौका यूनिट। गैंगस्टर की कमर तोड़ने की है तैयारी। जेलों से रंगदारी चलाने वालों पर भी कसी जाएगी नकेल। राष्ट्रीय फूल कमल के डिजाइन पर बना है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। यहां से दुनिया के तमाम देशों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। बिहार चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ की अहम बैठक। आज पटना में राजनीतिक दलों के साथ होगी मीटिंग। 3 मुख्य पार्टियों को नहीं आया बुलावा। सियासी हलचल हुई तेज। भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। एयर चीफ मार्शल AP सिंह बोले, पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो दिखाएं।
भारत ने पाक के F-16 और G-17 फाइटर जेट गिराए। वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले, पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, जवानों से कहा तैयार रहें, भगवान ने चाहा तो जल्द मौका मिलेगा। भारत का टारगेट 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत बाहरी दबाव सहने में सक्षम, केवल वैश्विक उथल पुथल ही नहीं, व्यापार ऊर्जा असंतुलन से भी निपट लेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली सरकार ने विस्तारित परिवारों के लिए आय सीमा खत्म की, सभी पंजीकृत परिवारों को मिलेगा राहत भत्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द तो बीजेपी बोली राहुल गांधी नफरत के भाईजान। मोदी विरोधी और भारत विरोधी होना उनकी मानक कार्य प्रणाली बन गई। वायुसेना विंग कमांडर जयदीप सिंह ने 93वें एयर फोर्स डे को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे पर हिंडन एयरबेस पर होगी परेड। लेहा में हिंसा के 8 दिन बाद खुली स्कूल, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हुआ बहाल। धीरे धीरे सामान्य हो रही हालत। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 9वें दिन भी बंद रही। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का बड़ा कदम। सरकार ने 11 पशु प्रोटीन वाले जैविक खाद बेचने की अनुमति वापस ली। धार्मिक और आहार प्रतिबंधों के चलते लिया फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर आशा भोसले के नाम, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। अभियाई प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और स्वतंत्र कलाकार बिना अनुमति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली से यूपी और कश्मीर से पंजाब तक खूब बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने देश भर के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। असम और मेघालय में भी बारिश की प्रबल संभावना। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। श्री माता वैष्णो देवी से कश्मीर तक चली गई स्पेशल ट्रेन। उत्तर रेलवे ने कटरा बनिहाल कटरा स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया। बिहार के सारण में कर्तव्यहीनता पर कड़ी कार्यवाही। दशहरा के बाद ड्यूटी से गायब 7 पुलिसकर्मियों का रोका गया वेतन। एसएसपी ने 5 दिनों में मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड के हजारीबाग में दुर्गा पूजा विसर्जन। जुलूस में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बहू के साथ हुई मारपीट। पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जेड की जमकर की तारीफ, कहा परंपराओं से जुड़े और विरासत के संरक्षक हैं ये लोग। केएल राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सर्वज पर इंडीज के खिलाफ ठोका शतक। कपिल देव विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेपक में शतक जड़ा था। बल लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने फिर दी पाक को बड़ी चोट। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, हथियार भी किए जब्त। बोले ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावे का दुनिया भर में उड़ रहा मजाक। अब यूरोपीय शिखर सम्मेलन में मैक्रों के सामने अल्बानिया के पीएम ने ली चुटकी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित कुकी संगठन का T4-3 उग्रवादी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। महागठबंधन में 6 अक्टूबर तक तय हो जाएगी सीटों की तस्वीर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया दावा। एसआईआर को लेकर बोले यह काम राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय, 70% अवसर बदलेंगे। सीएम सुखू ने दिया स्पष्ट संदेश। मीराबाई चानू ने 3 साल में जीता पहला पदक। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 199 किलो वजन उठाकर हासिल किया सिल्वर मेडल। कोरिया की सोमगम ने जीता गोल्ड। लक्ष्मण की तरह तेजस्वी करे मेरा सम्मान। आरजेडी से निष्कासित किए गए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने याद दिलाई मर्यादा। बोले वो कुछ जयचंद लोगों के बहकावे में आ रहे। देश में अधिकार और न्याय के लिए लड़ना अब देशद्रोह हो गया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान जाने पर वांगचुक देशद्रोही, फिर मोदी क्या नवाज शरीफ से मिलने गए थे। बीआरओ ने रचा इतिहास। लेहा में 19,400 फीट पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यह रास्ता लद्दाख में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगा और यहां आने वालों को बेहतरीन अनुभव देगा। बिहार के बाद दिल्ली में जल्द शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग की खास तैयारी। मतदान प्रक्रिया होगी सुगम।